फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं वाउचर के बारे में। जैसा कि मैं कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ रिगार्डिंग परचेज एंड सेल्स के समय, आज हम डिटेल में समझेंगे वाउचर के बारे में। मैंने वीनस कंपनी सेलेक्ट कर ली और मैं क्लिक कर रहा हूँ गो। हम आ चुके हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, जो हमारी होम स्क्रीन है, जो हमें सब कुछ डिटेल बता रही है। जैसा कि हमने देखा था, हम इसे वापस चेक करते हैं। रिसीवेबल में आपको अमाउंट दिख रही है 4475। मैं इसे क्लिक करता हूँ। XYZ से 3675 हमें लेने हैं, जो चेयर के रूप में हमने एक चेयर उन्हें सेल आउट की थी। दीपक अडवाणी जो हमारे कस्टमर हैं, जिनके साथ सब ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होने के बाद 800 रुपये उनसे लेना बाकी दिख रहा है। आप इसे हमेशा कंटिन्यू अलग अलग टैब में भी ओपन कर सकते हैं। पेबल में चलता हूँ मैं, यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रही है 2,03,948। इसका बाइफिकेशन देखते हैं एजिंग वाइज। भाटिया मोबाइल को हमें देने हैं पैसे 1,50,608 रुपीज़। इंटरवुड फर्नीचर से, जिससे हमने चेयर ली थी 5, 52,500। ABC स्टेशनरी से, जिससे हमने ली थी स्टेशनरी अपने ऑफिस के लिए, जिसकी अमाउंट थी 840। ये सब अमाउंट मिला के वीनस को, मतलब इस फर्म को पेमेंट करनी है 2,03,948, और ये अमाउंट जो हमें लेनी है 4475। चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस कितना पड़ा हुआ है इस फर्म के पास। तो कोटक बैंक में 25,000 रुपये वीनस के पास पड़े हुए हैं, और कैश है इनके पास अमाउंट 1,55,000 रुपीज़। चलिए अब हम रिसीट और पेमेंट की एंट्री शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग की मॉड्यूल में। सबसे पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वाउचर का। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हमने रिसीट ग्रीन और पेमेंट रेड के रूप में हमने रखा हुआ है। जैसे ही पेमेंट में मैं जा रहा हूँ, डेट सिलेक्ट करता हूँ 15/4। ट्रांजेक्शन टाइप कैश, बैंक और नेट बैंकिंग कुछ भी हो सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ कैश। पार्टी अकाउंट में मैं सिलेक्ट करता हूँ एक बार भाटिया मोबाइल कैश। तो आप देख सकते हैं नीचे आपके पास डिटेल आ चुकी है। बिल नंबर 28 और 23,040 हम पे कर चुके थे इस बिल के सामने। इट मीन्स 245,760 हमें पेमेंट करनी है। चलिए रिकन्सिलेशन कर लेते हैं इसका। तो पेमेंट में मैं जाता हूँ और पेमेंट में जाके मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके लिए भाटिया मोबाइल में एक बार। भाटिया मोबाइल, देखिए भाटिया मोबाइल में आपको यहाँ पे दिखा रहा है 15608, और अकाउंट्स में जब मैं वाउचर में क्लिक करके देख रहा हूँ पेमेंट के समय, तो मुझे दिखा रही है अमाउंट अलग। फ्रेंड्स, कोई भी बता सकता है ऐसा क्यों? चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका रीज़न। यहाँ पर 15608 बिल्कुल है, लेकिन यहाँ बिल के सामने अमाउंट दिख रही है 245,760। आपको सिंपली एक पेज दिया है हमने सेटलमेंट का, आप इसे क्लिक करें। यहाँ पर आप भाटिया मोबाइल सिलेक्ट करिए। भाटिया मोबाइल ने 2 बिल दिए थे परचेज के, 27 और 28, जो हमने बाय किया था। उसमें से 2 लाख की पेमेंट हमने सेटल की थी। ग्रीन इज़ फॉर परचेज और ब्लू जो हमने सेटल किया है। देखिए हमने 89,152 को रिटर्न दिया था, लेकिन सेटल नहीं किया था। इसलिए इस सेटलमेंट के पेज को आपको यूज़ करना है और आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे 6,000 का डिस्काउंट जो हमें दिया था भाटिया मोबाइल से, और परचेज़ के बिल के सामने हम इसे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं परचेज़ का बिल 28,245,760, जिसके सामने 6,000 डिस्काउंट और परचेज़ रिटर्न 89,152 सिर्फ क्लिक करने पे आपके सामने दिख रहे हैं। और आप क्लिक करिए सबमिट, दैट्स इट। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे, तो आपके भाटिया मोबाइल के सेटलमेंट के पेज पे आपको ये दिखेगा कि अब सिर्फ 1,50,608 रुपीज़ देना बाकी है, जो हम देख पा रहे थे हमारे आउटस्टैंडिंग के पेज पे। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। चलिए अब हम चलते हैं इसकी पेमेंट के लिए। मैं गया वाउचर में, पेमेंट में 15/4 मैंने डेट सिलेक्ट की। डेट सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया ट्रांजेक्शन टाइप, पार्टी का नाम, कैश। हम जैसे देख सकते हैं 15608 देना बाकी है। और फ्रेंड्स अब देखिए आप, 268,800 के बिल के सामने 118,192 जो कि रिटर्न, डिस्काउंट और पेमेंट देने के बाद अब सिर्फ 1,50,608 रुपये देने बाकी हैं।
चलिए, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ऑटोफिल हो जाएगा, लेकिन मैं ऑटोफिल नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि 25,000 रुपीज़ हमने पे किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25,000 रुपीज़ और अब मैं करता हूँ सबमिट। देखिए फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ हुआ। मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। भाटिया मोबाइल 25,000 रुपीज़ देने के बाद 125,608 बाकी है। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग आपको पता पड़ गई। और जब आप 1 को क्लिक करेंगे तो लेडजर वाइज आपको ये पता पड़ जाएगा कि कैश की पेमेंट 25,000 देने के बाद सिर्फ एक 25,608 पेमेंट देना बाकी है। चलिए, एक और जगह मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको। हम पार्टी में गए, भाटिया मोबाइल टाइप किया मैंने, ये देख सकते हैं कैश 25,000 15/4 को दी है। अमाउंट सिर्फ बाकी है 125,608। आई थिंक आई एम क्लियर। सेम इसी तरह आप रिसीप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसे भी चेक कर लेते हैं। अकाउंट्स में वाउचर में गया मैं, रिसीट के लिए देखिए आउटस्टैंडिंग का एक पेज मैंने जो साइड में ओपन करके रखा था, XYZ जिसको हमने एक चेयर दी 3675, और दीपक अडवाणी जिससे हमको 800 रुपये लेने बाकी है। मैंने लिया कैश। मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ XYZ तो आप देख सकते हैं सेल्स जर्नल इनवॉइस टाइप आपके सामने है और 3675 अमाउंट आपको दिख रहा है। चलिए, आपको XYZ ने 3600 अमाउंट दी सिर्फ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3600। तो 3600 अगर उन्होंने आपको अमाउंट दी तो 75 रुपीज़ आप डिस्काउंट के लिए इस कॉलम में जैसे ही लिखते हैं तो डिस्काउंट की जेवी जो अपन को करनी पड़ती, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू XYZ 75 रुपीज़, ये ऑटोमेटिक सिर्फ यहाँ पे लिखने से ही हो जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक। मैं दिखाता हूँ आपको। बंद करते हैं सबमिट। अब वाउचर रिपोर्ट में हम सब रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि पेमेंट की भाटिया मोबाइल को 25,000, रिसीट किया अपन ने 3600। अपन यहाँ चेक करते हैं, मैंने रिफ़्रेश किया इसे तो देखिए XYZ यहाँ से जा चुका। 75 रुपीज़ की क्या डिस्काउंट की एंट्री हमने की नहीं, फिर भी वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ गई, जो हम देख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड टू XYZ। ये सिर्फ उस कॉलम में 75 रुपीज़ लिखने से आ गई। होप अकाउंटिंग वाउचर रिपोर्ट और सेटलमेंट आपके लिए क्लियर होगा, प्लस एक ऑटोमेटिक एंट्री जेवी की किस तरह हो सकती है वो भी आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।